राजस्थान दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित हो रहे सप्ताह भर के कार्यक्रमों की श्रृंखला में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति में जंतर मंतर पर प्रातः 9:15 से विशेष योग्यजन बच्चों के लिए गुरुवार को देखो अपना शहर जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि विशेष योग्यजन बच्चों को प्रकृति की ओर से विशेष प्रतिभा और ऊर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे कई मायनों में सामान्य बच्चों से भी अधिक योग्य हैं। इनकी योग्यता, प्रतिभा और ऊर्जा का सदुपयोग राष्ट्र और प्रदेश के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने में राज्य सरकार ऐसे विशेष योग्यजन बच्चों की प्रतिभा का सदुपयोग करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विशेष योग्यजन बच्चों को उपहार दिए, जबकि बच्चों ने उनको फूल देकर उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजन बच्चों को जंतर मंतर, सिटी पैलेस और अल्बर्ट हॉल सहित आमेर भ्रमण करवाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। जो पर्यटन से जुड़े हुए टूर ऑपरेटर्स वगैरह, उनको क्या कहेंगे? ग्रामीण टूरिज्म को मैं सारे ही टूर ऑपरेटर्स से और जितने भी हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं और स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कहना चाहूंगी कि आप गाँव तक भी टूरिस्ट को ले जाएं। वहाँ गाँव की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और गाँव का व्यक्ति गाँव में रहेगा। अगर उसको वहाँ रोजगार मिलेगा, वहाँ होम स्टे शुरू हो सकते हैं, लोग अपने घर में लोगों को रख सकते हैं। तो वहाँ गाँव का व्यक्ति गाँव में रहे तो ये जो इमिग्रेशन हो रहा है, इतने सारे लोग शहरों तक बढ़ रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं क्योंकि जॉब्स नहीं मिलते गाँव में। तो वहाँ भी टूरिज्म के माध्यम से रोजगार भी मिलेगा और लोगों को जानकारी भी मिलेगी कि ऐसा गांव है, यहाँ पर इतनी अच्छी यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता है, यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, हर व्यक्ति अब ये चाहता है कि एक एक्सपीरियंशियल वो हो, मतलब उसको सिर्फ एक जगह देखने नहीं आना है, अब उसको पार्टिसिपेट करना है। टूरिज्म का मायना बदल गया है। अब जो कोई टूरिस्ट है वो सिर्फ आके एक मॉन्यूमेंट नहीं देखना चाहता, अब वो चाहता है कि उसमें भाग ले, मैं कैसे पार्ट बन सकता हूँ या बन सकती हूँ उस एक्सपीरियंस का। तो ये उसी का एक, मैं कहती हूँ कि एक बात है और जो कि पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। अब हम लोग कोई और देश में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं, मैं भी गई हूँ कि वहाँ पर हम लोग सिर्फ जाके मॉन्यूमेंट नहीं देखते, उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, कैसे रहते हैं। अब सब लोग ये चीजें चाहते हैं। तो ये टूरिज्म भी बहुत बदल गया। एक सिर्फ देखना मॉन्यूमेंट को आके या किसी जगह को आके वो ही नहीं रहा। अब लोग चाहते हैं वी वांट टू एक्सपीरियंस दैट, हमको उसका पार्ट बनना है। तो वो मुझे लगता है कि अगर गाँव तक लोग पहुँचेंगे तो ये बहुत जरूरी। देवमाली गई थी, उत्तरलाई भी गई थी और आगे भी जाती रहूंगी। ऐसे हमारे जितने भी स्थल हैं और जहाँ पर वैसे तो टूरिस्ट आते हैं लेकिन इन गाँव तक नहीं पहुँचते, तो वहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हम लोग इनको कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी उस जगह तक जहाँ से इजीली वो ड्राइव कर सकते हैं, उस गाँव तक, गाँव में टाइम स्पेंड करें, वहाँ गाँव में कैसे लोग रहते हैं उसको देखें। और उसके बाद मुझे लगता है बहुत जरूरी है ये, मुझे लगता है ये आवश्यक है कि हम लोग सिर्फ अपने शहरों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हमारे गाँव में भी हम लोग जाके गाँव की जो जिस तरह से गाँव का व्यक्ति रहता है, गाँव के लोग रहते हैं, वो चीज भी टूरिस्ट को बहुत अच्छी लगती है। आप इनमें से किसी को भी वहाँ ले जाएंगे ना, एक किसी ग्रुप को ले जाके देखिए, बहुत खुश होंगे और वो औरों को बोलेंगे, सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे, तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे। मैम, आपका वीडियो देखिए लोगों में काफी उत्सुकता है गाँव में जाने की। क्या करना चाहिए? आप मीडिया है, आप लोगों का भी मुझे लगता है जितना हम लोगों का दायित्व है उतना मीडिया भी बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। आप लोग भी अगर ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, गाँव तक आप लोग जाएंगे, वहाँ कुछ इस तरह की कवरेज करेंगे ना, तो और ज्यादा से ज्यादा लोग गाँव तक पहुँचेंगे। और हमारा मकसद क्या है कि जब विकसित राजस्थान या विकसित भारत की बात करते हैं तो विकास गाँव तक, ढाणी तक पहुँचना चाहिए। और एक ये ढाणी थी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आज बिल्कुल हमारे दिव्यांग बच्चे भी हैं और राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में एक ये भी कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है और आज उन्होंने बच्चों को हिस्टोरिक जितने भी अपने ऐतिहासिक स्थल हैं उनको, इन बच्चों को वहाँ पर घुमाया जाएगा। और जैसे इंक्लूसिव क्या, हाँ, जूस जी, तो ये
जो हम लोग बात करते हैं टूरिज्म में भी इंक्लूसिविटी की, तो इसमें क्या है, सब जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, जो सबको मतलब ये होना चाहिए कि हमारी जितनी टूरिस्ट साइट्स हैं यहाँ हर बच्चे चाहे दिव्यांग हो चाहे दूसरे बच्चे हो, सब घूम सके, देख सके, आनंद उठा सके और सीख सके। तो इन सबको हम लोगों ने आज यहाँ का कार्यक्रम है। और कहाँ जा रहे हो मैम? सिटी पैलेस। हाँ, बस अल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस और थ्री प्लेस। एक दिन आमेर भी ले जाना है ना, वो भी इनको अच्छा लगेगा। मैम बच्चों ने भी पुष्प देकर अभिवादन किया है आपका? जी बिल्कुल, सभी ने मुझे पुष्प दिए हैं और बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं इनसे पहले भी इंटरेक्ट कर चुकी हूँ बहुत बार, लेकिन उस समय मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बीच आकर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों से। पहली बार राजस्थान में सप्ताह भर तक राजस्थान दिवस आयोजित किए जा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम। तो मैम इस बार 30 मार्च को भी होगा, किस तरह का कार्यक्रम होगा और सप्ताह भर में कौन कौन से कार्यक्रम है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार सप्ताह भर के राजस्थान दिवस के कार्यक्रम रखे हैं, अलग अलग विभागों के कार्यक्रम है। कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले जो शुरुआत हुई थी बाड़मेर से हुई थी, ऐतिहासिक महिला सम्मेलन हुआ था। 30,000, मैं तो कहूँगी 30,000 से ज्यादा महिलाएं बाड़मेर जैसे क्षेत्र में गर्मी में वहाँ आई थी। मुझे लगता है कि इससे दिखाई देता है कि जिस तरह से हर योजना हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, महिलाएं बहुत खुश हैं। अगर घर की लक्ष्मी, घर की महिला खुश होती है तो मुझे लगता है समाज खुश होता है, और निश्चित रूप से अच्छा काम हो रहा है, विकास का काम जो हम सब चाहते हैं, विकसित राजस्थान बने, विकसित भारत बने, वो उसका जो जिस तरह से उसका हमने फाउंडेशन रखा है, नींव रखी है, वो मुझे लगता है कि लोगों को भी समझ में भी आ रहा है और लोगों की सहभागिता भी है और लोगों तक पहुंच भी रहा है। वो काम हर घर तक पहुंच रहा है, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में हर समारोह में, हर कार्यक्रम में, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, बहुत अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं। मैम उतलाई गांव गए, पहले देवमाली को आपने पर्यटन जोड़ा, अब उतलाई गांव आप पहुंचे हो, वहाँ महिलाओं ने भी आपका अभिवादन किया है लोकगीतों के साथ में। वहाँ की आप परिवेश में और महिलाओं के साथ जुड़ी जो चक्की थी उनको भी आपने घुमाया, खाना जो बाजरे की रोटी वगैरह, सभी मतलब इस तरीके से क्या कहेंगे? और उसको देख के लोगों में एक रहा कि हम गाँव तक पहुंचे, इस तरीके पर्यटन से जुड़े, तो ये गाँव की पर्यटन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, रूरल टूरिज्म की जब हम लोग बात करते हैं, गाँव तक टूरिस्ट पहुंचे, उसमें मुझे लगता है कि ये जो मैं जब गई थी वहाँ, मेरा वैसे स्वागत वो लोग कर रहे थे, तो मैंने कहा सिर्फ स्वागत ही नहीं, हम लोग अंदर जाते हैं। गाँव में मैं पूरा आधा दिन मैंने बिताया उनके साथ, और वहाँ बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के साथ बहुत जो उनके रोजाना के काम है, चक्की पीसना और बहुत कुछ जो है, खाना बना रही थी, रोजाना के उनके काम होते, उसमें मैंने भी भाग लिया और बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे लगता है कि एक पार्ट है हमारे टूरिज्म का है, हर टूरिस्ट ये क्या टूरिज्म का जो एक्सपीरियंस है, लोगों ने सारे मॉन्यूमेंट्स भी देख लिए हैं, बहुत कुछ। एक बार टूरिस्ट मुझे लगता है जितना हम लोगों का दायित्व है उतना मीडिया भी बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। आप लोग भी अगर ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, गाँव तक आप लोग जाएंगे, वहाँ कुछ इस तरह की कवरेज करेंगे ना, तो और ज्यादा से ज्यादा लोग गाँव तक पहुँचेंगे। और हमारा मकसद क्या है कि जब विकसित राजस्थान या विकसित भारत की बात करते हैं तो विकास गाँव तक, ढाणी तक पहुँचना चाहिए, और एक ये ढाणी थी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वहाँ पर रोजगार मिलेगा, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। $350 बिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि गाँव में भी लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़े, वहाँ भी लोगों को, वहाँ पर लोगों के पास पैसा हो, उसको शहर तक नहीं जाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।